आज जिस चैप्टर की समरी जानने वाले हैं वो फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है, अ लेटर टू द गॉड। क्या ही प्यारा चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का वो लेंचो है। लेंचो एक किसान है और उसके पास एक खेत है और उसका जो घर है वो पहाड़ी के मतलब पहाड़ है, पहाड़ के टॉप पे बना हुआ है। और इसकी वजह से उसको सबसे फायदा क्या होता है कि उसको खेत उत में देखने में काफी मदद मिलती है कि खेत में कैसा व्यवस्था है। अब वो अपना गुजर बसर कर रहा होता है। सबसे बेस्ट बात क्या होती है कि लेंचो बहुत ज्यादा जो होता है वो भगवान के प्रति समर्पित होता है। उसको बहुत विश्वास होता है भगवान पे कि उसकी जिंदगी में कोई भी दुख आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो भैया भगवान तो संभाल लेंगे। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है और उसके फसल लग के तैयार हो गई होती है और फसल रेडी होने के लिए और अच्छा होने के लिए बस उसको इंतजार था बारिश का। भाई को उम्मीद था कि बारिश होगी, तगड़ी बारिश हो जाए तो और मजा आ जाए और बूंदाबांदी तो कम से कम हो ही जाए। तब तक उसको दिख रहा है कि बादल काले काले आने शुरू हो गए हैं। अब भाई एकदम तैयार है कि हाँ, बारिश का व्यवस्था होगा और बारिश जैसे ही होगी मेरा फसल रेडी हो जाएगा, मस्त बन जाएगा। रात का समय है, घर में बैठा हुआ है और तभी बारिश होना शुरू। जैसे ही बारिश होना शुरू होता है वो बारिश को एज ए करेंसी, एक रुपए की तरह देखता है, पैसों की तरह देखता है कि ये जो चीज है, ये जो बारिश की बूंदे गिरी है, बड़ी बड़ी बूंदे मुझे ज्यादा पैसे देंगी, कम बूंदे कम पैसे देंगी। इसका मतलब ये था कि जब वो पानी की बूंदे गिरेंगी तो फसल ज्यादा अच्छा होगा। इस उम्मीद से वो खुश है कि यार मजा आ गया, बारिश हो रही है। तभी मौसम बदलता है और बारिश के साथ गिरने लगते हैं ओले। अब ओले जो हैं भैया, हमें तो देख के मजे आएंगे पर एक किसान को देख के मजे नहीं आ रहे थे। और किसान जब लैंचो 1 घंटे तक देखता है तो ओले गिरते रहते हैं और पूरा का पूरा खेत सफाचट। पर पेड़ों पे पत्ते को नामो निशान नहीं था, सभी पत्ते गिर गिर के खत्म हो गए थे, फसल पूरी तरह बर्बाद। अब उसका दिमाग खराब कि भाई करे तो करे क्या। खैर भाई आस्तिक आदमी था, भगवान पे भरोसा था कि यार कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। उसके बाद पहुंचा भाई तो पूरा अपना दिमाग उमाग लगा के कहता है कि क्या कर सकता हूं। तो उसने डिसाइड किया, सुबह उठा और एक लेटर लिखा मस्त। लेटर में किसको लिखा था? भगवान को। इसलिए चैप्टर का नाम है अ लेटर टू द गॉड। उस लेटर में उसने लिखा कि मालिक बात ऐसी है कि मेरी फसल खराब हो गई है, फसल की बुआई करने में लिए टाइम लगेगा। अब जब टाइम लगेगा तो 2-3 महीने जो भी टाइम लगेगा उसको तैयार होने में, उस तक अब मुझे रोजी रोटी के लिए कुछ चाहिए, खाना वाना खाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो मुझे पूरी रिक्वायरमेंट अगर जोड़ जाड़ लूँ तो मुझे 100 पेसों की जरूरत है। पेसो वहां की करेंसी थी। ये लैटिन अमेरिकन देश के बाद में बाहर होती है, तो पेसो वहां की करेंसी थी कि भैया 100 पेसो मुझे दे दो और मेरा गुजारा हो जाएगा। और उसने एक लेटर बनाया पूरा इज्जत के साथ, जाके पोस्ट ऑफिस में दे आया और एड्रेस डाल दिया भगवान का कि भगवान मतलब लिख दिया टू द गॉड। जैसे ही डाकिया ने उठाया, भाई ये क्या बवाल चीज है, गॉड को देना है। तो जो पोस्टमैन था, वो जो ऑफिस में बैठा था मेन, उसके पास गया, मैनेजर के पास, और कहा कि भैया देखो ये क्या आया है लेटर, यार भगवान को क्या है, क्या करा जाए। अब सभी कंफ्यूज कि यार क्या करा जाए। तो एक काम करते हैं, खोलते हैं इसको। खोलते हैं तो देखता है कि भैया पैसों की डिमांड हो रही है। तो जो वहां का ऑफिसर था वो काफी ज्यादा मतलब उसके लिए काफी दया दिखाने लगा और उसके प्रति काफी मतलब संवेदनशील हो गया कि यार कितना प्यारा आदमी है कि भगवान पे इतना भरोसा विश्वास रख रहा है, तो यार इसकी हेल्प तो करनी ही चाहिए। अब ये सोच के उसने क्या करा कि जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले बंदे थे उनसे थोड़ा थोड़ा पैसे मांगे और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें मिला दिया। पर सब कुछ मिलाने के बाद भी 70 पेसों का जुगाड़ हुआ, उसको डाल दिया गया। अब भाई साहब अगले दिन सुबह पहुंचते हैं लेंचो जी ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं और इन लोगों ने पैसे डाल दिया और लिख दिया बाय द गॉड, गॉड के द्वारा ये पैसे आ रहे हैं। जो पोस्टमैन था वो पहुंचा, सीधे डाकिया पहुंचा लेके लेटर, जी मालिक आपका लेटर रिटर्न आया है, ये ले लीजिए। भाई लेंचो खोलता है, लेंचो खोलते ही देखता है कि उसमें तो सिर्फ 70 पेसों है। और उसका दिमाग खराब, क्या मांगा था 100, 70 ये ऐसे क्यों है। वो तुरंत जाता है, कहता है एक पेन दो, एक और इंक दो, और लिखना शुरू करता है कि मालिक 100 पेसों मंगवाए थे, आपने 70 पेसों ही भेजे थे, प्लीज 30 पेसों भी दोबारा भेज दीजिए। और साथ में एक लाइन बड़ी प्यारी लिखती है, कहता है कि अगली बार से इस पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाना, ये लोग सभी चोर हैं। क्योंकि उसको लगता है कि 30 पेसों जो है वो इन लोगों ने खा लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, सवा खैर, बाय बाय।